अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट साल्ट का रिडक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम लेते हैं जिंक एडेड इन NaOH। देखिए जब NaOH के साथ जिंक रिएक्ट करता है, अब जिंक रिएक्ट क्यों करता है, ये तो मेटल है, तो हम जानते हैं कि मेटल जो है एसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही है, लेकिन यदि कोई मेटल बेस के साथ भी रिएक्ट करे तब उसका नेचर कहलाता है एम्फोटेरिक। इसलिए आपने देखा है कि जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड ये सारे एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। इसका मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो जब हम जिंक को NaOH में डालते हैं तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है तो बिफोर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो गिवन कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा। यदि कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है जो इस नेसेंट हाइड्रोजन को ले, तो फिर वो नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। जैसे एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके पहले कि वो O2 प्रोड्यूस करे, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए काम करता है और यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन काम करता है। तो पहले हम लिखेंगे कि किस तरह से जो है रिडक्शन होता है और किस तरह से जो है नेसेंट हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, तो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे कि जो कंपाउंड लेने वाला हूँ मैं वो है NaNO3 एंड NaNO2। ये दो कंपाउंड्स मैं लेने वाला, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ये सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्राइट है। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे है, ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिंक प्लस NaOH। जिंक जो है एम्फोटेरिक मेटल है, सबसे पहले ये प्रोड्यूस करेगा नेसेंट हाइड्रोजन और वो नेसेंट हाइड्रोजन जो है NaNO3 और NaNO2 को रिड्यूस करेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग कि यदि मान लिए Zn प्लस NaOH के ही इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस 2H। अब देखिए 2H हम इसलिए रहे क्योंकि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे Na2ZnO2 प्लस 2H हो गया। अब यहाँ पे देखिए जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और ये H प्लस से ये 0 हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया है। अब ये जो 2H है इस NaNO3 के साथ कंबाइन करेगा। तो यदि हम फाइनल इक्वेशन लें तो यहाँ पे NaNO3 प्लस H, यहाँ से बनेगा NaOH और ये देखिए ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ से बनेगा NaOH प्लस NH3। तो देखिए Na बैलेंस है, ऑक्सीजन यदि हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखिए NH3 तो है ही, इसके साथ हम वाटर ले लेंगे। तो टोटल ऑक्सीजन 3 है, एक यहाँ पे बैलेंस है, 2 यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब बताइए हाइड्रोजन कितना है, देखिए सोडियम बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 बैलेंस हो गया। अब आप हाइड्रोजन को काउंट कीजिए राइट साइड में, तो 4, 3, 7 एंड 1 8। इसका मतलब नेसेंट हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए, 8। अब ये देखिए ये नेसेंट हाइड्रोजन 8 हो गया। अब फर्स्ट रिएक्शन में आप देखिए कि वहां पे 2H है, तो पार्शियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जितना नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उतना कंज्यूम होना चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8H बनाने के लिए, इनटू 4। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4 इंटू 2 8। तो अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यदि मान लिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो ये 8H और ये 8H कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 4Zn प्लस NaNO3। अब देखिए एक NaOH यहाँ पे और 7 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 7 NaOH जो प्रोडक्ट बनेगा। अभी देखिए NaOH तो हमने एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 Na2ZnO2 प्लस अमोनिया और 2H2O, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग 4 जिंक बैलेंस नजर आ रहा है मुझे, सोडियम 7 एंड 1 8 है, 4 2 8 बैलेंस है, नाइट्रोजन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 और 3 10 है,
तो यहाँ पे 4 2 8 एंड 2 10, ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ से 7, यस ओनली 7, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 7, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये जो है सोडियम जिंकेट एक प्रोडक्ट हो गया। तो अब यदि मान लीजिए फाइनल इक्वेशन सिर्फ ये दिया हो कि NaNO3 + 8 + H, तो अमोनिया + NaOH H2O, लेकिन यदि टोटल इक्वेशन देखा जाए तो आपके पास 8 NaOH आपने कंज्यूम किया है और 1 NaOH प्रोड्यूस किया, तो ओवरऑल आपके पास कंजम्पशन कितने NaOH का है? 7 का है। तो ये आपका हो गया फाइनल इक्वेशन। यदि सिर्फ ये इक्वेशन दिया है तो NaOH + अमोनिया + 2H2O, यदि टोटल इक्वेशन लिखना है तो ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे कई बार Na2ZnO2 की जगह एक दूसरा कंपाउंड भी दिया रहेगा। तो यदि हम देखते हैं Na2ZnO2 और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो है Na2Zn और ये होता है OH4। अब देखते हैं बैलेंसिंग, Na2 हो गया, Zn हो गया, ऑक्सीजन इसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो ऑक्सीजन देखिए 2 + 2 4 हो गया, ये 2 2 4। तो कई बार Na2ZnO2 न देखे, यदि आपको Na2ZnOH4 दिया है तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि Na2ZnO2 और वाटर यहाँ ऑलरेडी है तो ये भी कॉम्प्लेक्स एक बन जाता है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बनेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये नाइट्रेट हमने लिया है, यहाँ पे ये है सोडियम नाइट्रेट। और इसी तरह से अब हम सोडियम नाइट्राइट का भी देखते हैं, बैलेंसिंग अलग होगा, बाकी प्रोडक्ट तो इसी तरह से बनेगा। अब नाइट्राइट का भी रिडक्शन हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने नाइट्रेट का किया है। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए Zn + NaOH, यहां से हमें मिलेगा Na2ZnO2 एंड + 2H। ये तो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन हो गया कि यहां से सोडियम जिंकेट और ये नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिल गया, ये बिल्कुल बैलेंस है Na2ZnO2 एंड + 2H। इसके बाद अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, ये NaNO2 को जो है रिड्यूस करेगा। तो अब यहां पे देखते हैं हम लोग, ये हो गया NaNO2 और ये प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहां पे भी पहले इक्वेशन के जैसा NaOH बन जाएगा, प्लस यहां पे अमोनिया प्रोड्यूस होना ही है और ये हो गया वाटर। अब आप देखिए हाइड्रोजन, पहले तो देखिए सोडियम बैलेंस है, नाइट्रोजन भी एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, तो एक यहां है और एक यहां पे है, तो 2 हो चुका है। लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितना है, 3 और 2 और 3 5 और 1 6 है, तो आप इसको 6H कर दीजिए। यदि आपने 6H इसको किया तो जितने नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट इक्वेशन में उतना ही कंज्यूम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन में ना तो नेसेंट ऑक्सीजन आता है और ना ही रिडक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन आता है। तो मुझे बताइए, फर्स्ट इक्वेशन में 2H प्रोड्यूस हुआ है और सेकंड में 6H कंज्यूम हुआ है, तो इस इक्वेशन को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हो गया 3 जिंक, ये हो जाएगा 6 3 और ये हो जाएगा 6। अब जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो अब इस ऑपरेशन को हटा देता हूं यहां पे। अब 3H 6H 3 से मल्टीप्लाई करने से 6H हुआ, तो 6H कैंसिल। अब यहां पे जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा 3 जिंक प्लस, अब देखिए एक NaOH प्रोड्यूस हुआ है और 6 NaOH कंज्यूम हुआ है, तो फाइनली आपके पास कंजम्पशन कितने का है? 5 NaOH का। तो यहाँ पे डाल देंगे 5 NaOH। ये हमने एडजस्ट किया है, एक प्रोडक्ट साइड में 6 रिएक्टेंट साइड में है। इसके बाद यहाँ पे हो गया NaNO2, इस कंपाउंड का ही आपने रिडक्शन किया है। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये हो जाएगा 3 Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस अमोनिया और प्लस हो गया वाटर। अब हमको देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। टोटल 3 Zn बैलेंस है, 5 Na एंड 1 6 Na बैलेंस है, हाइड्रोजन 5, तो यहाँ पे 3 2 5 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 5 एंड 2 7, तो 6 एंड 1 7, ये भी बिल्कुल बैलेंस है। और जैसे मैंने बताया, या तो Na2ZnO2 दिया रहेगा
या तो फिर वो कॉम्प्लेक्स जो हमने अभी देखा है। तो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो Na2ZnO2, और ऑलरेडी यहाँ वाटर है तो एग्जामिनर चाहे तो Na2ZnO2 दे, या तो फिर आपको एक नया कॉम्प्लेक्स जो बनता है, तो यहाँ से बनता है Na2Zn और ये हो जाएगा OH4। देखिए बैलेंस, Na2 हो गया, Zn हो गया, ऑक्सीजन इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 4 और 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट दोनों से ही हमने अमोनिया को प्रोड्यूस किया है।